ताज नगरी आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। राजनीतिक लिहाज में आगरा को दलित राजधानी के नाम से पहचाना जाता है। बावजूद इसके आगरा से बसपा के हाथ खाली हैं। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा अब मंथन की ओर है, तो वही दलित राजधानी के नाम से पहचाने जाने वाली ताज नगरी आगरा में बसपा के हाथ भी खाली हैं। आगरा में एक दौर ऐसा था जब बसपा को 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर जीत मिली थी, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही एक सांसद भी थे। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो बसपा की हालत पहले की तुलना में अब खराब हो रही है। यानी कि जो बसपा का जो कोर वोटर है वो शायद बसपा से अब खिसक चुका है, बसपा से छिटक चुका है। वजह क्या है, ये बसपा के राजनीतिक मंथन में सामने आएगा। लेकिन राजनीतिक समझ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये साफ दिख रहा है कि बसपा का जो कोर वोटर है वो अब 3 जगह बढ़ चुका है। इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे की जो पूरी तैयारी है अन्य दलों की, वो तैयारी बसपा पर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी पड़ी है और बसपा का परिणाम शून्य आया है। आगरा से बड़ी उम्मीदें रहती हैं बसपा को। ये जो कोर वोट बैंक है बसपा का, उसके आधार पर बसपा अध्यक्ष मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री चुनी गई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जो बसपा का वोटर बसपा से ही अब छिटकता जा रहा है। आगरा की बात करें तो आगरा में एक दौर ऐसा था कि बसपा का दबदबा कायम था। लोकसभा चुनाव में भी बसपा लगातार आगरा लोकसभा सीट पर दूसरे पायदान पर रहती थी और कड़ी टक्कर के साथ चुनाव के परिणाम आते थे। लोकसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, बसपा लगातार आगरा में ताज नगरी में टक्कर देती थी और फाइट में रहती थी। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की कहीं भी फाइट नजर नहीं आई। बसपा प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, जूझना पड़ा। आखिर ऐसी स्थिति बसपा की क्यों बनी, ये बड़ी बात है। आगरा लोकसभा सीट पर बसपा का दबदबा बेहद कायम रहता था। हालांकि आगरा लोकसभा सीट पर अब तक बसपा को एक भी बार जीत हाथ नहीं लगी है, लेकिन इस बार खासी उम्मीद थी कि आगरा लोकसभा सीट पर परिणाम बदल सकते हैं। उसके लिए खासी तैयारी और मेहनत की गई थी, लेकिन परिणाम बसपा के लिए संतोषजनक नहीं है। बसपा प्रत्याशी लगातार जो दूसरे पायदान पर रहते थे, अब उनका आगरा में नंबर बदल गया है। इस लोकसभा चुनाव के परिणाम में बसपा तीसरे पायदान पर रही। ये बसपा के लिए एक बड़ा संकेत है कि बसपा का जो कोर वोट बैंक है अब शायद वो बसपा से खिसक रहा है, और अन्य दल, अन्य गठबंधन बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, आगरा लोकसभा सीट हो, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट हो, जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, और बसपा जो दूसरे पायदान पर रहती थी इस बार खिसक कर तीसरे नंबर पर चली गई, और लगातार फाइट देने वाली बसपा इस बार लड़ाई से दूर दिखाई दी। जैसे ही परिणाम आने शुरू हुए तो बसपा प्रत्याशी पहले ही राउंड से धीरे धीरे कर लड़ाई से बाहर हो गई, और इस बार जो लड़ाई नजर आई आगरा लोकसभा सीट पर, वो गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की नजर आई। लेकिन समय के बाद मतगणना जैसे आगे बढ़ी, उसके बाद बसपा प्रत्याशी छिटकते गए और भाजपा प्रत्याशी ने एक बड़ी लीड बना ली, और परिणाम में एक बड़ी ऐतिहासिक जीत के साथ आगरा लोकसभा सीट पर लगातार चौथी बार फिर से भाजपा कब्जा हो गया, और दूसरी बार यहाँ से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल सांसद चुने गए। ये बड़ा सवाल इसलिए है कि आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। राजनीतिक भाषा में राजधानी के नाम से ताज नगरी को पहचाना जाता है। बावजूद इसके बसपा की ताज नगरी में ऐसी हालत बसपा के लिए चिंता की बात है, और बसपा सुप्रीमो को इस पर मंथन करना होगा कि आखिर दलितों की राजधानी कही जाने वाली ताज नगरी में बसपा खिसक कर तीसरे पायदान पर क्यों पहुंची। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।